की नजर करता हूं, तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा ताकि हमारा जहन कुशादा हो और बात को समझने में आसानी हो कि ये 11वीं शरीफ की जो नियाज होती है ये क्या होती है। सूरह अल बकरा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। आयत मुबारका के इस जुज़्व में अल्लाह तबारक व तआला ने 4 चीजों की हुर्मत बयान की है कि ए मुसलमानों, ये 4 चीजें जो है वो तुम पर हराम कर दी गई हैं। इनके करीब भी नहीं जाना, इनको मत खाना। अगर तुमने इनको खाया तो तुम हराम खोरी में मुब्तला हो जाओगे। 4 चीजें अल्लाह ताला ने बयान की। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अब वो 4 चीजें क्या हैं? पहली चीज के बारे में फरमाया अल मैतता, मुर्दार। जो जानवर खुद ब खुद मर जाए, मुर्दार हो जाए, तो उस मुर्दार का खाना तुम्हारे लिए हराम है। तो मरा हुआ जानवर जो खुद ही खुद मर गया हो, गिर के मर जाए, बीमारी से मर जाए, वैसे ही दम घुट के मर जाए, तो उसका गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हराम है। दूसरा फरमाया वद्दमा, और खून। तो जब जानवर ज़िबा किया जाता है तो जो उसका खून है वो खून भी नापाक है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस नापाक चीज को मुसलमानों के लिए हराम फरमा दिया है कि ये खून जो है ये भी तुम्हारे लिए हराम है। तीसरी चीज के बारे में फरमाया वलहमल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त, सुअर का गोश्त, ए मुसलमानों ये भी तुम्हारे लिए हराम है। तो खिंजीर का गोश्त और सुअर का गोश्त ये मुसलमानों के लिए हराम कर दिया गया है। ये 3 चीजें तो बिल्कुल वाज़ेह है। नंबर 1 मुर्दार, नंबर 2 खून, और नंबर 3 लहमुल खिंजीर यानी खिंजीर का गोश्त। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज के बारे में फरमाया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। कबल इसके कि इसका मैं तर्जमा आपकी समाअतों की नजर करूं, इसका शान नुज़ूल समाअत फरमा लीजिए, इंशाअल्लाह बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसका शान नुज़ूल ये है कि खाना काबा के अंदर बहुत सारे बुत लगे हुए थे। एक रिवायत के मुताबिक 360 बुत जो है वो खाना काबा में नस्ब थे, और कुफारे मक्का और मुशरिकीन जो है वो उन बुतों की इबादत किया करते थे, और उन बुतों के नाम पर जो है वो खाना काबा के बाहर उन्होंने एक स्थान बनाया हुआ था ज़िबा करने की जगह। रोजाना वहां पर जो है बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान किए जाते थे। मिसाल के तौर पर उनका एक बुत था, उसका नाम था उज़्ज़ा। तो जब उज़्ज़ा के लिए कुर्बानी करते थे तो जानवर को ज़िबा करते वक्त वो ये आवाज लगाते थे कि बिस्मिल उज़्ज़ा, उज़्ज़ा के नाम पर कुर्बानी, और उस जानवर को ज़िबा करते थे, और फिर उसका गोश्त जो है वो मक्के में तकसीम होता था। एक बुत का नाम था मनात। तो जब मनात के नाम पर ये कुर्बानी करते थे तो वहां जानवर गिराते थे, उसके गले पर छुरी फेरते थे, तो ये आवाज लगाते थे बिस्मिल मनात, मनात के नाम पर ये जानवर कुर्बान हो रहा है, और फिर उसका गोश्त जो है वो मक्के में तकसीम होता था। इसी तरह और बुत थे, सबके नाम लूंगा तो टाइम इसी में ही पूरा हो जाएगा। बात समझा रहा हूं कि बुतों के नाम पर जो है वो खाना काबा के बाहर एक स्थान था, वहां पर बुतों के नाम पर कुर्बानी होती थी, और कुर्बानी करते वक्त, ज़िबा करते वक्त उस जानवर के ज़िबा के वक्त जो है उस बुत का नाम लिया जाता था, और फिर उस कुर्बानी के जानवर का गोश्त जो है वो मक्के में तकसीम होता था और लोग उसको खाते थे। अल्लाह तबारक व तआला की गैरत को ये गवारा ना हुआ कि मेरे दुश्मन बुत जिनकी इबादत खाना काबा में की जाती है
उनके नाम पर कुर्बानियां हों और मुसलमान उन जानवरों का गोश्त खाएं, ये नहीं हो सकता। रब करीम ने इरशाद फरमाया, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, ऐ मुसलमानों, वो जो जानवर गैर खुदा के नाम पर ज़िबा किए जा रहे हैं, उनका गोश्त भी तुम्हारे लिए हराम है, तुम नहीं खा सकते। सिर्फ उसी जानवर का गोश्त खाओगे कि जिसके ज़िबा के वक्त पढ़ा जाए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। जिस जानवर के ज़िबा के वक्त पढ़ा जाएगा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बस उसी जानवर का गोश्त जो है वो तुम्हारे लिए हलाल है। और ये बुतों के नाम पर जो ये जानवर ज़िबा किए जाते हैं, इनका गोश्त तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है। तो ये जो फरमाया गया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, तो सरकार आला हजरत अलैहि रहमत तर्जमा करते हैं, और वो जानवर जो गैर खुदा का नाम लेकर ज़िबा किया जाए, उसका गोश्त भी खाना मुसलमानों के लिए हराम है। और अब भाई लोगों ने क्या किया? भाई लोगों ने ये किया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, इसका तर्जमा ये कर डाला कि गैरुल्लाह की जितनी भी नियाज है उसका खाना भी मुसलमानों के लिए हराम है। लिहाजा ये 11वीं शरीफ की जो नियाज होती है ना, तो ये 11वीं शरीफ की नियाज जो है ये तो गैरुल्लाह के नाम की है, ये तो गैरुल्लाह के नाम की नियाज है। लिहाजा ये 11वीं चूंकि गैरुल्लाह की नियाज है, इसलिए इसका खाना भी मुसलमानों के लिए हराम है। तो एक ऐसा फितना मचा हुआ है कि अगर किसी को आप बोल देना खाने की कोई चीज दें और कहें भाई ये 11वीं की नियाज है, बिदअत हराम, पीछे करो पीछे करो, हम नहीं खाते ये नियाज, लेके जाओ यहाँ से, तो ऐसी एलर्जी होती है उनको कि वो फौरन जो है पीछे हट जाते हैं। अच्छा, कुछ तो ऐसे होते हैं पीठ पीछे तो कहते हैं हराम है हराम है, और सामने बिरयानी का थाल ले आओ तो ऐसा भर भर के खाते हैं, लगता है कि 2 वक्त के भूखे बैठे हुए। बोलते तो ऐसा है कि हराम है, लेकिन खाने के लिए दे दो तो लगता है इनसे ज्यादा भूखा कोई नहीं है इस वक्त, वो भर भर के खूब बोटियां खाते हैं। तो वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वो जानवर के जिसके ज़िबा के वक्त गैर खुदा का नाम लिया जाए, उस जानवर का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए हराम है। और ये जो 11वीं शरीफ की नियाज होती है ना, ये क्या होती है? अब ये समझ, हमारा ये अकीदा है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों और आसमानों में जो कुछ भी है सबका मालिक अल्लाह है। ये हमारा अकीदा है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों में जो कुछ है, आसमानों में भी जो कुछ है, जर्रे जर्रे का मालिक अल्लाह है। जवाब दो भाई, जर्रे जर्रे का मालिक अल्लाह है, कतरे कतरे का मालिक अल्लाह है, हर चीज का मालिक जो है वो अल्लाह है। यही हमारा अकीदा है। अब मिसाल के तौर पर आप किसी किराए के मकान में रहते हैं और आपका जो है वो महीना पूरा हो गया, जिसके मकान में रहते हैं वो आ गया आपके घर के बाहर, उसने आके बेल बजाई, दरवाजा खटखटाया, बच्चा आपका बाहर निकला तो वो अंकल जो खड़े हुए थे कहा भाई मैं किराया लेने के लिए आया हूँ, किराया अंदर से जाओ, अब्बू से बोलो किराया दे दे। अब वो बच्चा अंदर आता है, अंदर आकर के अपने बाप से कहता है कि अब्बा जान वो बाहर आए किराए के पैसे मांगने के लिए। तो अब्बा जान पूछते हैं बेटा ये तो बताओ कौन आया है? तो आप क्या कहेंगे? आपका बच्चा ये कहेगा कि बाहर मालिक मकान आया है। क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि अब्बा बाहर मालिक मकान आया है और वो किराए के पैसे लेने के लिए आया है। लेकिन हमारा तो ये अकीदा है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों और आसमानों में जो कुछ भी है सबका मालिक अल्लाह है। हकीकतन उस घर का मालिक भी अल्लाह है, लेकिन वो जिसका घर है मजाजन हम ये कहते हैं कि इस घर का मालिक वो बंदा है। बात आ रही है समझ में? यहाँ हमारी मार्केट के रोड पर से ये परेडी के थाने वाले स्कूटरें उठा उठा के ले जाते हैं। कभी खुदा ना खास्ता आपकी भी स्कूटर ले गए। अब आपको पता चला कि भाई वो थाने वाले जो है वो आपकी स्कूटर उठा करके ले गए, आप वहां पहुंचे अपनी स्कूटर छुड़वाने के लिए। अब वो पुलिस वाला है आपकी स्कूटर पे हाथ रख के कह रहा है हाँ भाई इस स्कूटर का मालिक कौन है? तो अब आप खामोश खड़े भाई अल्लाह ही मालिक है। तो हकीकत अल्लाह ही मालिक है ना भाई। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों और आसमानों में जो कुछ है सबका मालिक अल्लाह है। तो आप कहें भाई अल्लाह ही मालिक है,
कभी भी आपको स्कूटर नहीं देगा वो। जब वो पूछता है हाँ भाई इस स्कूटर का मालिक कौन है, तो आप फौरन हाथ उठाएंगे, मैं हूँ, मैं इस स्कूटर का मालिक हूँ। तो भाई आप इस स्कूटर के मालिक कैसे हो गए? हकीकतन तो अल्लाह तबारक व तआला ही उस चीज का मालिक है। आप जो अपने आप को कहते हैं ना कि मैं इस स्कूटर का मालिक हूँ, तो ये मजाजन कहते हैं कि मैं इस स्कूटर का मालिक हूँ। हकीकत तो अल्लाह ही ताला उस स्कूटर का मालिक है। इससे भी आसान मिसाल में पेश करूं, दुनिया में जितनी भी मस्जिदें हैं, दुनिया में जितनी भी मस्जिदें हैं, ये मस्जिद किसका घर है भाई? माशाल्लाह सबकी आवाज निकली। ये मस्जिदें किसका घर है? अल्लाह का घर है। अल्लाह तबारक व तआला आपको हज उम्रे की सादत अता फरमाए, मुझे भी बार बार बुलावा अता फरमाए। मक्का मुकर्रमा के बाहर मकाम तनईम पर एक मस्जिद है, उसका नाम है मस्जिद आयशा। क्या नाम है भाई? मस्जिद आयशा। वहां से लोग जाते हैं, एहराम बांधते हैं और एहराम बांध के वापस मक्के में आकर उम्रा करते हैं। ये मस्जिद है मक्के में, ठीक है, मक्के के बाहर है मकाम तनईम में मस्जिद आयशा। मदीने में आ जाओ, अल्लाह ताला हमें मदीने की हाजिरी अता फरमाए। मदीने में तो सहाबा किराम के नाम पे बहुत सारी मस्जिदें, मस्जिद बिलाल भी है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक भी है, मस्जिद अली भी है। तो बात तो बड़ी अजीब सी हो गई भाई, घर अल्लाह का और नाम गैरुल्लाह का। घर तो अल्लाह का है ना, मस्जिद किसका घर है? मस्जिद तो अल्लाह का घर। तो मस्जिद तो अल्लाह का घर है और नाम गैरुल्लाह का। मस्जिद आयशा, अरे वो तो अल्लाह का घर है, लेकिन नाम मस्जिद आयशा क्यों है? अरे भाई वो तो अल्लाह का घर है, नाम मस्जिद बिलाल क्यों है? अरे भाई वो तो अल्लाह का घर है, नाम मस्जिद अबू बकर क्यों है? अब सुनिए, हमारा ये अकीदा है, बेशक दुनिया में जितनी भी मस्जिदें हैं, हर मस्जिद अल्लाह का घर है। और हम जो ये कहते हैं ना कि ये मस्जिद आयशा है, तो हमारा ये ईमान है कि मौला ये मस्जिद है तो तेरे नाम की, लेकिन इस मस्जिद का सवाब बीबी आयशा को अता फरमा दे। ए अल्लाह, ये मस्जिद तो मस्जिद बिलाल है, ये मस्जिद है तो तेरे नाम की, लेकिन इस मस्जिद का सवाब जनाब बिलाल को अता फरमा दे। और जो हम ये कहते हैं कि ये नियाज 11वीं शरीफ की है, तो हमारा ये अकीदा होता है कि हे अल्लाह ये नियाज है तो तेरे नाम की, बस इसका सवाब जनाब गौसे पाक को अता फरमा दे। ये है हमारा अकीदा कि जो हम नियाज करते हैं ना, तो हमारा अकीदा ये है कि हे अल्लाह ये है तो तेरे ही नाम की, लेकिन इसका सवाब हमारे 11वीं वाले आका को पहुंचा दे। और जब गैरुल्लाह के नाम की मस्जिद है, वहां नमाज पढ़ना जायज है, तो सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईसाले सवाब के लिए जो नियाज होती है, उसका खाना भी सबके लिए जायज है और इसमें हराम होने की कोई भी हकीकत नहीं है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होता है सुनिए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो अपने मुर्दों के लिए सदका व खैरात करते हैं, ईसाले सवाब करते हैं, क्या ये उन मरने वालों की रूहों को पहुंचता भी है? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़क़ाल इन्नहु यसिलु इलैहिम, फरमाते हैं बेशक वो जो तुम ईसाले सवाब करते हो मरने वालों को पहुंचता है, और जब उनको पहुंचता है तो क्या होता है? फरमाया वयफ़रहून बिही, जब उनको वो पहुंचाया जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। और कैसा खुश होते हैं? फरमाया कमा यफ़रहु अहदुकुम बिल हदियति, बिल्कुल ऐसे ही खुश होते हैं जैसे तुम एक दूसरे को तोहफे लेके और देके खुश होते हो। जिस तरह दुनिया में तुम एक दूसरे को तोहफा देते हो, तोहफा लेते हो, खुश होते हो, तो मरने वाले को जब वो ईसाले सवाब किया जाता है, तो मरने वाले को जब वो फरिश्ते ईसाले सवाब पहुंचाते हैं, तो वो मरने वाला भी खुश हो जाता है। अच्छा, आखिरी बात, बिल्कुल किसी के वालिद का इंतकाल हुआ, किसी की वालदा का इंतकाल हुआ, किसी के किसी रिश्तेदार का इंतकाल हुआ, तो हमने ईसाले सवाब कर दिया, कुरान खानी करके, फातिहा खानी करके, तीजा, 10वां, 40वां बरसी वगैरह, ये सब ईसाले सवाब है। तो हमने उनकी रूहों को ईसाले सवाब कर दिया, पहुंचा उनको
वो सवाब फरिश्ते लेकर के गए तो वो खुश हो गए। अच्छा, अब उनके खुशी का आलम क्या है इसका हम अंदाजा नहीं कर सकते, लेकिन जो बुजुर्गान दीन हैं, जो औलिया किराम हैं, उनको जब ईसाले सवाब किया जाता है तो उनकी क्या हालत होती है उसका कुछ अंदाजा है, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, औलिया किराम हैं, अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे बंदियां हैं, ये दुनिया में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते थे। क्या करते थे? प्यारे आका की सुन्नत पर अमल करते थे। जब इनको कोई तोहफा देता था तो ये जवाब में जज़ाक अल्लाह कहते थे। क्या कहते थे? जज़ाक अल्लाह। आपको कोई तोहफा दे तो सुन्नत क्या है? कहें जज़ाक अल्लाह। तो जब इनको दुनिया में कोई तोहफा दिया करता था तो ये जज़ाक अल्लाह कहते थे। आज भी अपने मज़ारात में ये मौजूद हैं। जब अल्लाह के फरिश्ते हमारा ईसाले सवाब लेकर के इनके पास पहुंचते हैं तो ये नुफूस कुदसिया आज भी अपने मज़ारात में जब इनको वो तोहफा मिलता है तो अपने गुलामों के लिए जज़ाक अल्लाह कह देते हैं। अरे 11वीं करने वाले के लिए गौसे पाक अपने गुलाम के लिए जज़ाक अल्लाह कह दें, रब करीम उसकी दुनिया भी संवार देता है, उसकी आखिरत भी संवर जाती है। ये जो है जज़ाक अल्लाह कह देते हैं, और जिसके लिए जज़ाक अल्लाह कह दें बस उसके बेड़े पार लग जाते हैं। रब्बे करीम से दुआ है जो कुछ सुना समझने याद रखने इसके मुताबिक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।